या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, आप समझ चुके होंगे कि आज का पॉडकास्ट हम माता रानी के लिए करने वाले हैं, यानी नौ दुर्गों के लिए। नौ दुर्गे में जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नौ दुर्गों में कभी-कभी काला जादू, नकारात्मक एनर्जीज़ आती हैं। जैसे कि आपने बचपन में हमेशा देखा होगा कि अक्सर नौ दुर्गों में कहा जाता है कि किसी के घर मत जाओ या फिर बाल खुले मत रखो। तो इन सभी बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर नागेश्वर जी महाराज, जो कि नकारात्मक एनर्जीज़ के बारे में हमें ढेर सारी बातें बताएँगे कि आपको किन बातों से सतर्क रहना है या फिर नकारात्मक एनर्जीज़ के बारे में, बल्कि वो नकारात्मक एनर्जीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रिसर्च भी करी थी और गुरुजी से पूछ भी रही थी, तो उन्होंने बताया कि नकारात्मक कोई ऐसी एनर्जी होती ही नहीं है। तो हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरुजी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे क्या नौ दुर्गों में ही नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है? जैसे कि लोग कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बाल भी मत कटवाओ, बाल खुले मत रखो, इसका क्या रीज़न है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सभी को नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नवरात्र पर भगवती माँ दुर्गा की जिनके अलग अलग नौ भिन्न भिन्न रूप हैं, उनकी उपासना की जाती है। नवरात्र में विशेष रूप से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नवरात्र में जब उपासना करते हैं, हम कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अथवा सप्तशती के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई जिस मंत्र का जप करते हैं, तो नवरात्र के शुभ अवसर पर जो एनर्जी का संचार भगवती के द्वारा होता है, और जब हम वह उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अथवा श्रीमद् देव भागवत को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, तो शक्ति की जो ऊर्जा है वह हमारे अंदर संचित ही रहे, इसलिए हमको बाहर कहीं नहीं रहना चाहिए। और बाल कटवाना, नाखून काटना ये दोष माना जाता है, तो इसलिए तो इस समय हमको दोषयुक्त कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान। अच्छा, तंत्र ऊर्जा को लेकर गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। ऐसा है, तंत्र उपासना तामसिक प्रक्रिया है, लेकिन तंत्र उपासना, तंत्र शब्द का वर्तमान में जैसा दुरुपयोग हो रहा है ऐसा नहीं है। तंत्र भी एक शास्त्र है। तंत्र की उपासना से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे नवरात्र में अगर हम भगवती की उपासना करते हैं, तो गौतमी कल्प में लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है वह माँ दुर्गा तक पहुंच जाता है। जो माँ दुर्गा की उपासना करता है वह भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाता है। एक चर्चा आई है हमारी श्रीमद् भागवत में भी है, श्रीमद् देव भागवत में चर्चा आई है कि जब भगवान श्री कृष्ण को लांछन लगा, भगवान श्री कृष्ण को प्रसेन के मारे जाने पर भगवान को जो कलंक लगा था, तो भगवान श्री कृष्ण सभी द्वारिका वासियों को लेकर के गए थे जंगल में, वन में प्रसेन को खोजने के लिए। तो भगवान एक गुफा में गए, तो वहां पर भगवान ने कहा कि हम 12 दिनों तक अगर हम न आए, हम गुफा में जा रहे हैं, तो तुम लोग वापस चले जाना। तो भगवान श्री कृष्ण जब उस गुफा में गए, तो जामवंत के साथ भगवान का 27 दिनों की युद्ध चला। तो 12 दिन तक द्वारिका वासियों ने भगवान का इंतजार किया, फिर द्वारिका में चले गए। तो वहां बताया कि श्री कृष्ण गुफा में गया हुआ है, और गुफा में जाने के बाद अभी तक वह लौटा नहीं। तब वसुदेव ने और देवकी ने दुर्गा सप्तशती महायज्ञ कराया, और संकल्प यही था कि श्री कृष्ण सकुशल वापस लौट आए। 9 दिन तक यह यज्ञ चला। 9 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी जाम्बवती को लेकर के मणि के सहित द्वारिका में आए। उसी दिन वसुदेव जी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो जैसे भगवान को देखा, सभी ने भगवती
माँ दुर्गा की जय जयकार की घोष की चर्चा कर दी। तो क्या जय जयकार हुई। क्या तंत्र में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल विद्या है? हाँ हाँ, भगवती जैसे घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, सबके अलग अलग उपाय हैं। लेकिन अगर हम शतचंडी महायज्ञ करें, भगवती की उपासना करें, तो उससे भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे व्यापार से चली जाएगी भगवती की उपासना से। क्या आपने कभी कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील की किसी जगह पे, कोई एग्जाम्पल हो जो आपने खुद फील किया हो और आप जनता तक बताना चाहें? जैसे हम्म, हम एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे वैष्णो देवी जाइए आप, माता कामाक्षा मंदिर में जाइए, तो वहां पर हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे शरीर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है कि हम सोच नहीं पाते। और जैसा जैसा हम विचार करते हैं, उस प्रकार भगवती, उसी प्रकार माता हमारी कामनाओं की पूर्ति भी करती हैं। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है। जैसे माता पीताम्बरा के मंदिर में अगर आप दतिया जाए, तो वहां भी शक्ति का संचार है। थोड़ा बगलामुखी के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि उनके बारे में मैंने काफी सुना है, लेकिन आप क्योंकि बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं इसके ऊपर, तो आप थोड़ा विस्तृत तौर पे हमें बताइए। देखिए, माता पीताम्बरा की उपासना की जाती है। हम्म, हल्दी की माला से यदि हम माता पीताम्बरा, माता बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभ जिह्वा कीले कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभ जिह्वा कीले कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र की अगर हम उपासना करें और धरती में हम शयन करें। ज्ञान का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि जो जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो क्या होती हैं और उनका अनुष्ठान कैसे करें? ये 10 महाविद्याएं माता भगवती का ही एक अभिन्न अंग है, जिसमें माता के अलग अलग रूपों की अलग अलग चर्चा की गई है और सबके अलग अलग फल हैं, अलग अलग उपासनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माता काली की। माता काली का जो रूप है वो उग्र है और अद्भुत माता की शक्ति है। और माता का जो प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है। भगवान शंकर जिस प्रकार विनाश करते हैं, और उसी प्रकार माता काली भी विनाश कर देती हैं। इनकी भी उपासना अगर हम नवरात्र में करते हैं, तो भी हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। दूसरी आती है माता तारा, जो ज्ञान और मुक्ति की देवी है। इनकी उपासना भी हम नवरात्र में कर सकते हैं और ज्ञान की वृद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। मुक्ति का अर्थ मरने का मुक्ति नहीं, मुक्ति का अर्थ है हम संसार में ही रहें। संसार में रहते हुए पत्नी के साथ, पुत्रों के साथ, सबके साथ रहो, लेकिन हृदय से भगवती में रहो। देखो, दिल से भगवान में रहो और दिमाग से संसार में रहो, बस यही मुक्ति है। तीसरे नंबर पर आती है माता छिन्नमस्ता, जो कि महाविद्या में वर्णित है। वह त्याग और समर्पण की देवी है, जिनकी उपासना हमें करनी चाहिए। नवरात्र में भी अगर उनकी उपासना करें, तो हमारे गृह में, हमारे मन में शांति का वातावरण रहेगा, मन शांत होगा, गृह में शांति होगी। ये अशांति की निवृत्ति करती है। चौथी है माता षोडशी, जिनका एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। वह सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक है। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, माता राधा को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को, इन सबके प्रति हमारा प्रेम हो जाए, इसके लिए त्रिपुर सुंदरी की उपासना
नवरात्रि में हम कर सकते हैं। फिर आती है माता भुवनेश्वरी, जो संसार की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी उपासना हम करते हैं तो धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है और माता हमारी समस्त मनोकामना की पूर्ति करती है। अगली उपासना आती है त्रिपुर सुंदरी की। ये भैरव रूप में, स्त्री रूप में, यह भैरव का स्त्री रूप है और ज्ञान और शक्ति की देवी है। अगर हमको शक्ति चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, तो हम अगर इनकी उपासना करें तो हमारे जीवन में ज्ञान की और शक्ति की वृद्धि होती है। आगे आती है माता धूमावती, जो विरक्ति और त्याग की अधिष्ठात्री देवी है। विरक्ति हमारे हृदय में हो जाए, त्याग हम करने लगे, इसके लिए नवरात्र में हम माता धूमावती की उपासना करते हैं तो उसका भी प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। अगली आती है माता बलवामकी, जो कि शत्रुओं का संहार करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए, घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमको माता बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। अगली देवी है माता मातंगी, जो संगीत और कला की देवी है। कला में निपुणता की प्राप्ति के लिए, संगीत विद्या में उत्तर वृद्धि के लिए हमको माता मातंगी की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र में भी इस देवी की उपासना हम कर सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सके। अगली देवी आती है माता कमला, जो कि धन और समृद्धि के अधिष्ठात्री देवी है। अगर हमारी धन की इच्छा है, धन प्राप्ति की अभिलाषा है, घर में सुख समृद्धि की अभिलाषा है, तो हम माता कमला की उपासना कर सकते हैं, जिससे हमारे गृह में, हमारे परिवार में धन की कमी न हो सके और वैभव, संतान से की समृद्धि हो सके। इसलिए इन 10 महाविद्याओं की उपासना, चाहे जिस देवी की उपासना हम करें, जो हमारे मन में अभिलाषा है, जिस देवी की उपासना करेंगे, वैसे तो चाहे जिसकी उपासना कर लो, सभी देवी सब कुछ फल देने में हमको सक्षम है, लेकिन अलग अलग शास्त्रों के जो प्रकार हैं, जो बताए गए हैं, इस प्रकार अगर हम उपासना करते हैं, 10 महाविद्याओं को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारी समस्त गुरु जी, जैसे आप इतना विद्याओं का ज्ञान है, महाविद्याओं का, तो मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई घटना हुआ कि जिससे कि मतलब कहीं नेगेटिव एनर्जी हो और उसको आपने तंत्र विद्या से पॉजिटिव विद्या में बदली हो, पॉजिटिव एनर्जी में बदली हो? कई बार ऐसा होता है। जैसे किसी को मानसिक समस्या है, किसी के घर में अशांति है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लिए हम तब तक जिसकी जो समस्या होती है, हम अगर उस प्रकार उसका समाधान करते हैं, उपासना के माध्यम से, जाप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जिस प्रकार हम करते हैं, जैसी समस्या होती है उस प्रकार हम उसका समाधान करते हैं, तो अवश्य उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसका विनाश होता है। गुरुजी, क्या आप अपनी उपासना से लोगों की मदद कर सकते हो, उनके जीवन शैली को थोड़ा आराम देने के लिए, या जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या मैं डायरेक्ट ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उपासना से या फिर तंत्र विद्या से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है? क्योंकि तंत्र को बहुत अफवाहें भी हैं कि तंत्र को लोग निगेटिव में लेते हैं, तो क्या तंत्र एक्चुअल में निगेटिव है? तंत्र शब्द थोड़ा हमको भयभीत करता है, लेकिन तंत्र के माध्यम से कोई गलत काम ऐसा नहीं है वर्णन कि तंत्र कोई भयभीत कर देने वाली वस्तु। तंत्र एक शास्त्र है, तंत्र उपासना है। उपासना के माध्यम से हम जिसकी जैसी समस्या होती है
उस प्रकार हम उसकी पूजा करें, यज्ञ कराएं, जाप कराएं, तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। उसके जीवन में जो समस्या होती है, जो कष्ट होता है, उसकी निवृत्ति हम उपासना के माध्यम से, जाप के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तंत्र विद्या अलग कैसे है हिंदू धर्म से और अध्यात्म से? देखिए, अध्यात्म में तंत्र को अलग नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में तंत्र विहित है। कोई तंत्र अलग से कोई पैदा नहीं हुआ, तंत्र कोई अलग से वस्तु नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में विहित है उसी को हम प्रवृत्ति के माध्यम से, जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर भी ब्रह्म ही हैं, लेकिन उनका काम क्या है? विनाश करना। तो तामसी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तामसी है, लेकिन तंत्र कोई गलत वस्तु नहीं है। जो कि आज हम लोग देखते हैं वर्तमान में जिसका किस प्रकार हो रहा है, वह ऐसा नहीं है। तंत्र शब्द से थोड़ा भय लगे, शब्द थोड़ा ऐसा है, लेकिन उसमें कोई गलत चीज, गलत उपासना, कोई गलत पूजा नहीं है, कोई गलत अनुष्ठान नहीं है उसमें। जैसे आपने बताया कि तंत्र कभी भी गलत इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई तंत्र विद्या सीखना चाहे, जैसे कि बहुत लोग भटक जाते हैं, गलत सीख लेते हैं, उसको निगेटिव ही मानते हैं, तो वो एक कहते हैं ना कि वो एक पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अगर वो सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट वो कहाँ से स्टार्ट करें? मेरा कहने का मतलब है कि आप तंत्र ही नहीं, कोई भी उपासना आप सीखें तो किसी गुरु के माध्यम से सीखें, जो जिस वस्तु का जानकार है। अगर उससे आप उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस साधना को आप प्राप्त करेंगे, तो वह फलदायी होगी। अगर आप, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब देखकर किताबों को पढ़ने से साधना नहीं की जाती। साधना गुरु के सानिध्य में की जाती है। गुरु जो तंत्र का उपासक हो, जिस गुरु ने अपने गुरु के माध्यम से उपासना सीखी हो, अगर हम उससे वह सीखना चाहें और शास्त्र का अध्ययन भी करें और गुरु के सानिध्य में उसको हम सीखें, जिस प्रकार हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुरु हमको पढ़ाने पर हमसे पूछता है कि दोबारा सुनाओ, वेद को सुनाओ, पुराणों को सुनाओ। तो उसी प्रकार तंत्र भी उसी प्रकार हम गुरु के माध्यम से सीखें। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि तंत्र विद्या अच्छी भी है, तो आपने जैसे बताया कि किसी को भी ज्ञान लेना हो तो अपने गुरुजी, मतलब एक गुरु जरूर करे। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग बहुत ज्यादा खुद से भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो क्या जो लोग ऐसा करते हैं उन पे बैकफायर हो सकता है? क्या तंत्र विद्या कभी बैकफायर भी करती है अगर आप किसी का भला नहीं चाहते हो, या फिर अगर आप उसको निगेटिव थॉट्स के थ्रू ले जाते हो, या फिर आप उसको अच्छे से नहीं सीख के बोल रहे हो तो? हाँ, अगर हम तंत्र को बिना सीखे, बिना समझे, बिना गुरु के सानिध्य में लिए बिना अगर हम करते हैं तो उसका हमको प्रतिफल हमारे प्रतिकूल भी हो सकता है। तंत्र विद्या में जैसे मान लीजिए कोई तंत्र विद्या सीखता है, तो बहुत लोग को ऐसे दिमाग में पहले ही एक एज फॉर एग्जांपल ऐसा आता है कि अरे हमने तंत्र विद्या सीखी है, अब हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं है ना? कोई अगर कह दे कि तंत्र विद्या सीखी है, मैं गलत कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हर कोई नहीं कर सकता उसकी उपासना। और अगर किसी ने सीखा है, है। और एक चीज और मैं इसमें एड ऑन पूछना चाहूंगी कि अगर किसी ने सीखा भी है, मान लो बहुत ज्ञानी है, तो भी अगर वो किसी के लिए मन में बुरा इच्छा रख के करेगा तो क्या वो बैकफायर करेगा? देखिए, इसमें दो प्रकार हैं। अगर आप किसी भगवत भक्त पर और अगर आप निर्दोष पर कोई क्रिया, गलत क्रिया करते हैं तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद मिले या तत्काल मिले, ये तो भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन गलत का फल तो गलत ही है, ये हम कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। गलत करोगे तो उसका फल आपको गलत भोगना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने हमें बताया कि जो भी लोग अगर कोई ज्ञान लें तो प्लीज उसका दुरुपयोग निर्दोष लोगों पे ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बैकफायर कर सकता है। आगे की जानकारी के लिए बस हम एक संक्षिप्त में लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे गुरुजी कि अगर कोई नौ दुर्गे में, जैसे कोई क्या नौ दुर्गे में पूजा पाठ करने से, या फिर जैसे
कोई विद्यार्थी हो, कोई महिला हो जिनको शादी करनी हो, कुंवारी कन्या हो, कहने का मतलब ये है मेरा, तो और या फिर किसी को धन वैभव चाहिए, तो उसके लिए हम क्या पूजा करें कि उनको इस चीज से, इस नवरात्रि उनको लाभ मिल सके? देखिए, आपने प्रश्न किया, अगर किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो तो नवरात्र में वह भगवती की उपासना तो करे, क्योंकि एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी अति मेकुल की नमः। इस मंत्र का अगर कोई कन्या जाप करती है, नवरात्र के 9 दिन में भगवती का पूजन करती है, कलश स्थापना करती है, अखंड दीप जलाती है और एक समय भोजन करती है, पृथ्वी पर शयन करती है, और अगर इस मंत्र का जाप करेगी तो अवश्य उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और यदि किसी लड़के का विवाह न हो रहा हो तो दुर्गा सप्तशती मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्गा संसारम सागर से कुलभवम। इस मंत्र का अगर वह जाप करता है और फलाहार रहता है, धरती में शयन करता है, अखंड दीप जलाता है, कलश स्थापना करते हैं घर में और भगवती का पूजन करते हैं, तो निश्चित उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। गुरुजी, 9 दुर्गे का जो पाठ रखते हैं, जैसे कलश जो रखते हैं, उनको किन-किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए? और साथ ही मैं एक क्वेश्चन और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए जो लोग नवरात्रि का फास्ट करते हैं, तो उनको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। समय जब मिले तो नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए और व्रत में फलाहार करे, फलाहार और एक समय फलाहार लेना, अगर एक समय ना ले तो दोनों समय फलाहार ले सके तो एक समय केवल फलाहार लें, और अगर और सहूलियत चाहिए तो एक समय फलाहार ले लें सुबह से और रात्रि में भोजन करिए। आप किसी प्रकार आपको व्रत माने संकल्प हो, व्रत का संकल्प है, संकल्प करें कि हम कोई गलत काम न करें, किसी से गलत न बोलें, किसी का मन न दुखाएं, किसी का बुरा ना करें, यही संकल्प है, यही व्रत है। व्रत का अर्थ है, व्रत का अर्थ है संकल्प। हम संकल्प कर लें कि हमसे किसी का कोई अहित न हो, बस यही व्रत है। तो जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, उन्होंने हमें ये भी बताया कि जब आप फास्ट करो तो किन-किन बातों का ध्यान रखो। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हो तो आप कैसी-कैसी बातों का ध्यान रख सकते हो, जिससे कि आपको लाभ मिले। और साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आप तंत्र विद्या को लेके अफ़वाहों में पड़ोगे तो आप गलत ज्ञान रख रहे हो। सही ज्ञान के लिए आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। मैं थी आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल सक्रिय भारत। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि स्पेशल स्टार्ट हो चुका है। नवरात्रि में आपको जो भी चीजें जो भी अपडेट्स हैं वो आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।